Hello guys, welcome back to the fluid mechanics. I think 12 part. So basically in this part I'll discuss about the boundary layer. So as you are able to see, so here the boundary layer. So आप लोग heading डालिए boundary layer. So boundary layer over a flat surface. So so let's see here. This is a surface over there. There is a upstream velocity is going to flow. So how the boundary layer formation is going to happen? So I'll make the figure for you like this. ठीक है। तो बेसिकली यहाँ यू यू इन्फिनिटी जो है वो अपस्ट्रीम वेलोसिटी है। ठीक है। सो बेसिकली जो हमारा सरफेस है, जो हमारी फ्लैट प्लेट है, जो यहाँ पे जो डिस्टेंस है x=0, जिसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग एज, इसकी जो लेंथ है वो l है, x=l, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेलिंग एज। बेसिकली यहाँ आप लोग देखेंगे कि जहाँ पे बेसिकली जो अपस्ट्रीम वेलोसिटी है, ठीक है, यहाँ से जो बाउंड्री लेयर जो फॉर्मेशन है, जैसे ही अपस्ट्रीम वेलोसिटी u बराबर u इन्फिनिटी होगा, वो जो लेंथ होगी दैट इज़ द बाउंड्री लेयर लेंथ और एज ऑफ द बाउंड्री लेयर। सो बेसिकली यहाँ पर बाउंड्री आप ये डिस्टेंस डेल हो गई। ठीक है। ओवर दिस सेक्शन ट्रांजिशन सेक्शन, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला लेमिनार सेक्शन है, ये ट्रांजिशन सेक्शन, ये है टर्बुलेंट सेक्शन। ठीक है। आउट सरफेस ऑफ द बाउंड्री लेयर इज कॉल्ड द एज ऑफ बाउंड्री लेयर। out of the surface boundary layer is called the edge of the boundary layer. So basically how we can define the laminar or transition turbulent. So this is based on the Reynolds number. So here the Reynolds number for the flat plate के लिए चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? बेसिकली हमारा क्या होता है, रो वी डी अपॉन म्यू, इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स विद इन द फ्लूइड। इट्स अ रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स विद इन द फ्लूइड। सो बेसिकली यहाँ पर जो रो वी, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी आ जाती है अब स्ट्रीम वेलोसिटी, रो यू इन्फिनिटी एक्स, डी डायमीटर की जगह पे यहाँ एक्स आता है अपॉन म्यू। सो यहाँ जो रेनॉल्ड्स नंबर अगर लेस देन और इक्वल टू है 4 × 10⁵, दैट इज़ द लेमिनार फ्लो। इफ द रेनॉल्ड्स नंबर इज मोर देन 5 × 10⁵, दैट इज कॉल्ड द टर्बुलेंट फ्लो। इन बिटवीन दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिशन फ्लो। सो द वैल्यू ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर हेयर चेंज हो जाती है फ्लैट केस में। हालांकि पाइप्स के केस में क्या था, 2100 थी, लेस देन अगर 2100 है तो वो लेमिनार होता था, मोर देन अगर 4000 से है तो टर्बुलेंट होता था फॉर द केस ऑफ पाइप्स। बट यहाँ ऐसा नहीं है। तो क्या, इफ़ द लेंथ इज़ स्मॉल द फ्लो इज़ लेमिनार। ये डिसाइड कौन करेगा फ्लो लेमिनार है या टर्बुलेंट है? ये डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगी इसकी लेंथ, एक्स डिसाइड करेगा। ठीक है। दिस इज़ अ बेसिक डायग्राम ऑफ द बाउंड्री लेयर ओवर अ फ्लैट सरफेस। ठीक है। अगर मैं लेमिनार फ्लो के लिए बनाता हूँ, लेमिनार फ्लो के लिए अगर मैं बनाता हूँ तो बेसिकली कैसे आएगा? बेसिकली ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई डायरेक्शन हो गया, ये x=0 = l। सो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज़ द बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, u बराबर u इन्फिनिटी। ठीक है। ये मान लो x1 हमने पॉइंट पे ले ली, ये x2 पॉइंट पे ले ली, ये वाली मान लो मैंने x3 पॉइंट पे ले ली। थोड़ा पैराबोलिक प्रोफाइल है, ऊपर जाके ये फ्लैट हो जाती है। ठीक है। ये मैंने x3 पे ले ली। ठीक है। तो बेसिकली जो वेलोसिटी बाउंड्री लेयर है
वेलोसिटी बाउंड्री लेयर, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर जो थिकनेस है, अगर मैं इसको डिफिनेशन देता हूँ तो वो डिफिनेशन क्या हो जाएगी, द थिकनेस एट विच u बराबर u इन्फिनिटी, मतलब द थिकनेस एट विच व्हेन द वेलोसिटी बिकम्स अप स्टीम वेलोसिटी इज कॉल्ड द बाउंड्री लेयर थिकनेस। तो आप लिख सकते हैं द थिकनेस एट विच u becomes u infinity is called velocity boundary layer। तो बेसिकली फॉर द लेमिनार्स के लिए क्या रहता है, ये जो बाउंड्री लेयर जो थिकनेस है डेल, वो फंक्शन होती है किसकी, एक्स की, ऑफकोर्स एक्स का फंक्शन होगी, ठीक है। तो बेसिकली फॉर लेमिनार के लिए, ये कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं, फॉर लेमिनार्स के लिए डेल की वैल्यू एक्स की पावर 0.5 होती है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होती है, ठीक है, फॉर द लेमिनार। व्हाट अबाउट द टर्बुलेंट फ्लो, तो टर्बुलेंट के लिए भी देख लेते हैं। टर्बुलेंट फ्लो के केस में अगर मैं देखता हूँ तो क्या होगा, बेसिकली ये पहला सेक्शन, पहले क्या हमेशा देखो, इन द बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन ऑलवेज फर्स्ट लैमिनार देन ट्रांजिशन आफ्टर दैट टर्बुलेंट। ऐसा नहीं है कि फ्लो हुआ सीधा टर्बुलेंट बन गया, ऐसा नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब पहले लैमिनार ही फ्लो आएगा फिर ट्रांजिशन आएगा, ये नहीं कि डायरेक्ट टर्बुलेंट फ्लो ही आ गया, ऐसा थोड़े ना होता, ठीक है। सो दिस पोर्शन इज लैमिनार, दिस इज ट्रांजिशन। ठीक है, तो हालांकि हम लोग को बात करनी है किस वाले सेक्शन की, हम लोग को टर्बुलेंट की बात करनी है। सो अच्छा, टर्बुलेंस में क्या आता है, देयर इज एडीज फॉर्मेशन इज देयर, बेसिकली टर्बुलेंट फ्लो है उसमें भी जो है दो लेयर्स और आती हैं, विस्कस सब लेयर आती है, बफल लेयर आती है। तो बेसिकली जो ये वाला जो पॉइंट है, दैट इज़ आप कह सकते हो उसको ऑन सेट ऑफ टर्बुलेंस, जहाँ से हमारा टर्बुलेंस स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से हमारे दो लेयर्स और फॉर्मेशन होती है। जो नीचे वाली लेयर है जिसको हम लोग फर्स्ट लेयर बोलेंगे, ऊपर वाली जो लेयर है जिसको हम लोग सेकंड बोलेंगे। जो फर्स्ट लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं विस्कस सब लेयर, और सेकंड लेयर को हम लोग बोलते हैं बफल लेयर, और जो थर्ड वाला पोर्शन है दैट इज़ ये पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट कोर, ठीक है। क्लियर होगा ना, दिख तो रहा ही होगा साफ। तो जो फर्स्ट वाला सेक्शन है अब लिख देता हूँ मैं, ये विस्कस सब लेयर का हो गया। बेसिकली ये आप कह सकते हो ये लैमिनार के लिए होगा, व्हेन नीचे हमारी एडीज़ भी नहीं है, व्हेन नो एडीज़ इज देयर। हालांकि टर्बुलेंट में ही बात चल रही है, ठीक है। दूसरा केस हमारा हो जाएगा बफल लेयर, वेरी फ्यू एडीज़, एक आध एडीज़ इसमें आएगी, वेरी फ्यू एडीज़ आर द फ्लक्चुएशंस और टर्बुलेंस, वेरी फ्यू एडीज़। तीसरे सेक्शंस को हम लोग बोलेंगे टर्बुलेंट कोर सेक्शन, दैट इज़ लार्ज एडीज इज देयर, ठीक है। तो बेसिकली विस्कस सब लेयर क्या होता है, वेयर देयर इज़ नो एडीज, विस्कस और लैमिनार स्ट्रेस इज डोमिनेटिंग, ठीक है। और आप बोल सकते हैं कि टर्बुलेंट स्ट्रेस इज ज़ीरो, थिकनेस ऑफ लेयर इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हैं, लेकिन आगे हम लोग डिटेल्स देखेंगे नोट्स में, तो वो डिटेलिंग क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। और जो बफल लेयर है बेसिकली उसमें सम एडीज आर प्रेजेंट, टर्बुलेंट कोर कम इनटू पिक्चर, बट स्टिल विस्कस और लैमिनार स्ट्रेस इज डोमिनेटिंग। टर्बुलेंट कोर में क्या रहता है, लार्ज नंबर ऑफ एडीज आर प्रेजेंट, टर्बुलेंट स्ट्रेस इज मोर डोमिनेटिंग ओवर लैमिनार स्ट्रेस। सो एज you can see, आई थिंक विजिबिलिटी क्लियर है। तो
तो हालांकि जो पॉइंट्स हैं वो विस्कस सब लेयर के जो पॉइंट्स हैं वो भी आप लिख लीजिए, बाउंड्री जो बफर लेयर है उसके जो पॉइंट्स है वो भी लिख लीजिए, टर्बुलेंट कोर के पॉइंट्स लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाते हैं। फ्लो ऑलवेज फर्स्ट लैमिनार देन ट्रांजिशन एंड लास्ट में टर्बुलेंट फ्लो रीजन आएगा इस दिन, ठीक है। द थिकनेस ऑफ विस्कस सब लेयर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वेलोसिटी एंड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन वेलोसिटी। क्या मतलब है इसका? As the Reynolds number increases, the thickness of viscous sublayer decreases. At very high Reynolds number, viscous sublayer is going to zero. Even the thickness of viscous sublayer is very very small. Still it play an important role. Since the thickness of viscous sublayer is very small, no eddy is present. Hence, the velocity gradient can be assumed to be constant. और द प्रोफाइल ऑफ द विस्कस सबलेयर इज़ लीनियर। तो अगेन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो प्रोफाइल होती है विस्कस सबलेयर की वो लीनियर होती है, बजाय से लैमिनार फ्लो है। लेकिन उसके बाद एक और पॉइंट है, सो अगर मैं ग्रेडियंट निकालता हूँ du/dy, अगर मैं ग्रेडियंट निकालता हूँ du/dy एट y इज इक्वल टू 0, टर्बुलेंट में तो ऑलवेज मोर देन रहता है du/dy y इज इक्वल टू 0 इन द लैमिनार। व्हेन द रेनॉल्ड्स नंबर इज very high or goes to infinite, the plug flow come into the picture. So as you can see, so here आप अगर जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालते हैं लैमिनार के केस में, टर्बुलेंट में ज़्यादा स्टीपर आता है। ठीक है, आगे देखते हैं।